नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपकी अपनी कक्षा 8 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास स्टूडेंट्स। और इससे पहले अपनी प्रश्नावली ये जो चैप्टर 6 चल रहा है इसकी 5 क्लासें अपनी हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ये 6वीं क्लास है और इसी क्लास में आपकी जो ये प्रश्नावली 6.3 है इसके प्रश्न नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 को ध्यानपूर्वक आप देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। कि वर्गमूल यदि अपन ज्ञात करें तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, ये अपने से पूछा है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर जो 1 है वो आपके सामने है। इसमें रोमन में सवाल है स्टूडेंट्स, तो मैं हल लगा के रोमन में पहला लगाता हूँ और रोमन में पहले वाले की संख्या 9801 है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या करवाना है, क्या पूछना है, ध्यान दीजिए प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। मतलब इस संख्या का यदि अपने वर्गमूल ज्ञात करें तो स्टूडेंट्स इकाई अंक की क्या संभावना, मतलब इकाई अंक क्या आएगा, इससे अपने से पूछ रहे हैं। इकाई अंक अपने को बताना है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। कि 9801 जो है स्टूडेंट्स इसका अपन वर्गमूल ज्ञात करें तो इसका इकाई अंक जो है वो क्या आएगा, इससे अपने से ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इकाई अंक इस संख्या का वर्गमूल यदि अपन ज्ञात करें तो इकाई अंक क्या आएगा स्टूडेंट्स। अपन ऐसे देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने से 1 आ जाए। जैसे अपना 9 और 1 का वर्ग करें तो स्टूडेंट्स आपके सामने 1 आता है और 9 का वर्ग करें तो 81 आता है। तो बताओ ये 1 का वर्ग स्टूडेंट्स कितना आ गया, 1 आ गया। और 9 का वर्ग कितना आ गया, 9 का जो वर्ग है वो कितना आ गया, 81 आ गया। अब इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये संख्या है, ये जो संख्या है इस संख्या का इकाई अंक 1 आ रहा है और इनके जो वर्गमूल है ये इनके वर्गमूल है और इनके वर्गमूल में मेरे को ये बता दीजिए कि इकाई अंक क्या क्या आ रहा है। इनके वर्गमूल में इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि इस संख्या का वर्गमूल अपन करना चाहे तो वर्गमूल में हो सकता है इकाई अंक 1 हो या फिर वर्गमूल का इकाई अंक हो सकता है 1 हो या फिर 9 हो। क्यों? क्योंकि 1 और 9 का वर्ग अपन करें तो इन दोनों के वर्गों का जो इकाई अंक वो दोनों में 1 आ रहा है। तो इनका वर्गमूल करने पर इनके वर्गमूल जो आएंगे उनके इकाई अंक में 1 और 9 आएगा। स्टूडेंट्स कितना आएगा, 1 और 9 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ इसमें अपना क्या क्या संभावना है, 1 और 9 की संभावना है। तो 9801 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक की क्या संभावना है यहाँ। तो अतः इनके वर्गमूल में 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक बराबर 1 या कोमा लगा देते 1,9 हो सकते हैं। ये लो मतलब 1 हो सकता है और 9 हो सकते हैं, ये वर्गमूल में इनके इकाई अंक हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अतः 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक 1 वह 9 हो सकते हैं, मतलब 1 हो सकता है और 9 हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी के दूसरे में अपन चलते हैं, ध्यान लगाइए। आगे वाला क्वेश्चन 99,856 है, 99,856 है।
तो पहले ऐसे देख लीजिए किस किस का वर्ग अपन करें जिससे जिसका इकाई अंक 6 आ जाए। देखना 4 का वर्ग करें तो 16, 6 का वर्ग करें तो 6 गुणा 6 36। तो ये 4 और 6 इन दोनों के वर्ग में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर बताइए 16 का वर्गमूल करने से 4 आएगा और 36 का वर्गमूल करने से 6 आएगा। तो बताइए ऐसे नंबर जिनका इकाई अंक 6 हो और उनका वर्गमूल करने से वर्गमूल की संख्या में क्या क्या हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 6 आएगा। करने का तरीका यही है, अतः लगा के लिख देंगे, अतः 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक 4 व 6 हो सकते हैं। ये लो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बराबर का निशान लगाया था इसमें, यहाँ पर नहीं लगाया। 4 व 6 हो सकते हैं, मतलब या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। इनके अंडरलाइन कर देना नीचे, 4 व 6 हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसका आंसर 4 6 आ गया। तो इसी के तीसरे में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह अपने को वर्गमूल का इकाई अंक बताना है सारी में। इसी में तीसरे में अपन चलते हैं। तीसरा जो है वो आपके सामने है 99,801, मतलब 99,801 ये संख्या है। लास्ट में इसमें 1 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है। और पहला जो प्रश्न था उसमें भी लास्ट में 1 के आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसको अपने करते हैं, अतः इसका इकाई अंक, अतः इस संख्या के वर्गमूल, अतः इस संख्या, मैंने संख्या नहीं लिखी, अब इसे लिख दिया, अतः इस संख्या या दी गई संख्या लिख देते हैं। अतः इस संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई है। अतः इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, 1 व 9 हो सकते हैं। किस किस की संभावना है, 1 व 9 हो सकते हैं, मतलब 1 व 9 की संभावना है, या तो 1 की संभावना है, 1 की भी संभावना है और 9 की भी संभावना है। इस संख्या के वर्गमूल में, वर्गमूल क्या होता है, ऐसे संख्या होता है उसको उसी से गुणा करें तो वो दी गई संख्या आ जाए। तो यदि इस संख्या का वर्गमूल निकाले तो उस वर्गमूल का इकाई अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसी में अपन चौथा अपन करते हैं। चौथा देखना आपके सामने है 65 है, 76 है, और फिर आगे आपके सामने है, देख लीजिए 65 76 और 66 025 66 025। यहाँ अतः इसका जो इकाई अंक 5 आ रहा है और 5 का वर्ग 25 होता है। स्टूडेंट्स 5 एक ऐसा नंबर होता है जिसका किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो तो उसके वर्गमूल में सिर्फ 5 ही हो सकता है स्टूडेंट्स। अतः इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई, इससे अतः इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक 5, इकाई अंक में 5 की संभावना है। इससे भी अपन लिख सकते हैं किसकी संभावना है स्टूडेंट्स, 5 की संभावना है। ये लो इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक 5, इकाई अंक में, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक में 5 की संभावना है। इससे भी अपन इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में यही अपने 4 थे जिसमें अपने को वर्गमूल का इकाई अंक अपने से पूछ रहा था स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर दूसरे में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, ध्यान से देखिए। बिना गणना किए वह संख्या बताइए
जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गणना किए मतलब बिना निकाले ऐसी संख्या बताओ जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट से 5 दूसरे सवाल में कुल 4 है, अपने को बिना गणना किए ये बताना है कि वास्तव में ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे पहला है 153 यह यहां यह बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे लिख देते हैं अतः 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका 153 का या फिर इसका इकाई अंक, क्योंकि 153 या फिर इसका इकाई अंक 3 है। ये लो, इस तरीके से मैंने ये से कहा था कि पीछे वाले नोट्स वाले वीडियो मेरा देखोगे आप तो उसमें मैंने ये कहा था ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8, यदि जिन जिन संख्याओं के इकाई अंक में ये 4 नंबर हो, मतलब ये 4 अंक हो, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, जिस जिस संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस संख्या के इकाई अंक में 3 है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, तो इसी के दूसरे में अपन चलते हैं। इसी के दूसरे में जो संख्या है वो आपके सामने 257 है। स्टूडेंट्स, इसी के दूसरे में जो संख्या है वो 257 है। अतः 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई अंक, क्योंकि इसके या इसका लगा दो यहाँ, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। कितना इकाई अंक है इसका स्टूडेंट से? 7 है। और 7 इकाई अंक वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। स्टूडेंट से ये प्रश्न नंबर आपके दूसरे में 2 हो गया। इसी की तरीके से जब किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। स्टूडेंट से इसी का अपने तीसरा देखते हैं। तीसरे की जो संख्या है वो आपके सामने है, ध्यान पूर्वक देखिए, 408 है। और 408 का पता लगाना है कि पूर्ण वर्ग बिना गणना किए पता लगाना है कि बताइए कि वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं अतः 408 वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण लिख देते हैं, क्योंकि 408 का इकाई अंक, क्योंकि 408 का इकाई अंक कितना है जी? 8 है। और 8 इकाई अंक वाली संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसी में अपन चौथा कर लेते हैं। लास्ट सवाल है इसमें 441 और अतः 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि इसका इकाई जो अंक है, इसका इकाई अंक 1 है। इसका इकाई अंक कितना है स्टूडेंट से? 1 है। इसलिए यह एक
पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है स्टूडेंट्स, और वो ही पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8। ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और बाकी तो सारी पूर्ण वर्ग हो सकती है, बाकी सारी पूर्ण वर्ग नहीं होती है लेकिन हो सकती है। लेकिन ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक में 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो, मतलब ये 4 नंबर हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, वो तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स अपनी जो 6.3 की एक्सरसाइज है, जिससे कि मैंने इस वीडियो में पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट कर दिया है। पहले में कुल 4 थे, दूसरे में 4 थे, ये अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए स्टूडेंट्स से। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगले वाले नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।